ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि पाइसेस यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू, क्या चेंजेस आ रहे हैं जी हाँ आने वाले हफ्ते में। चलिए आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस ला रहा है पाइसेस। ओके, सो री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है भाई पाइसेस की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जी, और अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में आने वाले समय में जी हाँ। भगवान जो है वो आपकी किस्मत अच्छी से भी अच्छी करने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप। रोमांस का कार्ड आ रहा है, सो हो सकता है कि आपको कोई रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है, हो सकता है कोई आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, ढूंढ रहे हैं, पाइसेस ज़्यादातर सिंगल ही हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, तो हो सकता है कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ सकती है, और ऑफर ऑफ कमिटमेंट, ऑफर ऑफ लव, बिजनेस, जॉब और एनी सॉर्ट ऑफ लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो तैयार हो जाइए। यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि ये जो हफ्ता है आपके लिए इट्स लाइक न्यू चेंजेस। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कोई हो सकता है कि बात हो, आपसे कोई दूरी पे रहता हो और आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। नई फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं, हो सकता है कि पुरानी कुछ पीछे छोड़ रही हूँ लेकिन नई फ्रेंडशिप्स और बन रही हैं। न्यू फ्रेंडशिप्स आर ब्लॉसमिंग, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, सो हो सकता है जो अब कनेक्शंस जुड़े हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं ऑन अ रोमांटिक लेवल, या आपके पार्टनर हैं, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। चलिए, ये तो हो गए जनरल मैसेजेस। अब थोड़े लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ओके, वी विल चूज़ दिस डेक। तो देख लेते हैं कि पाइसेस जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, पाइसेस आप जिनके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो पाइसेस, अगर आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि थर्ड पार्टी, यस है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हो, आपको यू अंडरस्टैंड, आपको सब कुछ पता है, यू रियलाइज इट। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सब बता रही है, समझा रही है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वो चाहते हैं। ऑल तो हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा शो अप नहीं कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट है। हो सकता है फैमिली चाहते हैं आप, वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आप चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट सिंगल मॉम है, डैड है, बच्चे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपको संभाले, आप फैमिली कंप्लीट करे। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर वॉकिंग अवे। मुझे लगता है अभी भी वो कन्फ्यूजन के स्टेट में वो वही। अब हो सकता है आपने, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, बार बार घूम फिर के वहीं आ रहा था, तो आपने वो सर्कल ब्रेक कर दिया, आप उसमें से निकल गए, बट वो पर्सन जो है वो अभी भी वहीं घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो उसी चीज़ में घूम रहे हैं, उस दायरे में ही घूम रहे हैं। वो कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें। हो सकता है मैरिड है, हो सकता है फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पर्सन को, कि फाइनेंशियली हो सकता है कुछ डील कर रहे हैं, दूरी पे हैं, दूरी बना रखी है, इमोशंस हैं लेकिन इमोशंस का इजहार नहीं करना। सो आउटकम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आउटकम वही है इस हफ्ते, दैट इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक,
जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या आप लोगों के बीच में यू नो क्या बोले, हार्ट पेन, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी इश्यूज़, इमोशनली को डिपेंडेंट वैसी वाली सिचुएशन है। सो पाइसेस, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को वक्त दीजिए। एंड मोर ओवर लाइक क्या बोले, आपको हो सकता है कि आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अवॉइड ज़रूर कर रहे हैं। और ये चीज़ भी हो सकती है कि आप थोड़े रिजिड भी हो गए हैं, क्योंकि अभी आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाए हैं। ना ही तो आप मूव ऑन हो पा रहे हैं कम्प्लीटली, आप अभी मूव ऑन नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टिल इन टू अ हीलिंग जोन। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो इस पर्सन को अभी भी जगल कर रहे हैं, अभी भी आप कन्फ्यूज्ड हैं इस पर्सन को लेके। कभी कभी आप सोचते हैं आगे बढ़ जाए, कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं यही है, मतलब ऐसी सी सिचुएशन है। तो ठीक है, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट डोंट बी होपलेस। मुझे ऐसा लगता है आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जो खालीपन है ये ज़ाया नहीं जा रहा है, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है, और बहुत कुछ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। चलिए थोड़े से हिडन मैसेजेस देख लेते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की तरफ से। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट, और क्या कहना चाहते हैं जो ऑफ कोर्स वो आपसे कह नहीं रहे। लेट्स फाइंड आउट कि पाइसेस के जो पार्टनर हैं, ओके, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ये तो नहीं पता कि दिन रात सोचते हैं, बट सोचते ज़रूर हैं, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर है। हो सकता है कुछ के लिए ये पर्सन आपको जब भी रात को सोते हो तो आपके बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो होप है वो छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या उतनी बातचीत नहीं हो रही है। तो इस पर्सन ने होप जो है वो छोड़ दी है आप लोगों के बीच में, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका भी एक पार्ट है, आई विल वेट फॉर यू, ये कहना चाहते हैं। और एक और चीज़ है, वो रिपेंट कर रहे हैं। ये जो पर्सन है, वो जो भी है, ये रिपेंट का मतलब है कि उनको इस बात का दुख है, उनको क्या बोले, उसको गिल्ट है, ठीक है, पछतावा है कि क्यों उन्होंने आपको समझा नहीं, क्यों वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, इमोशंस को समझ नहीं पाए। ये आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली इनको पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ सही से डील क्यों नहीं किया, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझा क्यों नहीं, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और उन्होंने होप, आई थिंक वो होप भी छोड़ चुके हैं, मतलब वो चीज़ है, मिस करते हैं आपको, और डेफिनेटली दे मिस यू। और हो सकता है कि आपसे कहने से भी डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैसेज आ रहा है, शुड आई से और शुड आई हाइड, क्या उनको आपको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, बट वो ये नहीं समझ रहे कि उनके एटीट्यूड की वजह से, उन्होंने जो आपके साथ शायद बिहेव किया है उस वजह से आप बदले हो सकते हैं, ठीक है, या आप बदले हैं। बट यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं हैं। ऑब्वियसली पाइसेस ने अपने आप पे बहुत सेल्फ वर्क किया है, तो क्यों आप उस अंधेरे में वापस जाएंगे। अगर उस पर्सन को आना है तो उनको सारी नेगेटिविटी को छोड़ के उनको आपकी तरफ उजाले में आना होगा, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, शायद इसीलिए उनको लगता है, क्योंकि आप ट्रिगर करते हैं उनको। सो यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो डेफिनेटली ये पर्सन रोमांटिक है और आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में शायद हो सकता है उनको सपने भी आते हैं, और रात को भी सोते जागते आपके बारे में वो सपने देखते हैं, ठीक है। नाउ ओके, फटाफट से ये सिंगल्स के लिए, जो टोटली सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, टोटली सिंगल, देन आई थिंक इट्स अबाउट सो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बिट्रेयल वाली वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि या तो इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, या थोड़ा ध्यान से कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी तरफ आए, लेकिन विद दैट एनर्जी ऑन ऑफ वाली। सो अभी फ़िलहाल अगर टाइम मिल रहा है, अगर आपको भगवान टाइम दे रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन मूड, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ, जो पुराने रिश्ते हैं वो छूट रहे हैं, नए रिश्ते आगे बन रहे हैं, ये आपके लिए पर्सनली ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, चेंज का वक्त है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि पाइसेस आर लाइक
डूइंग अचीविंग अ लॉट इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में बहुत अचीव कर रहे हैं। और अब रही बात इस पर्सन की कि क्या ये आपकी तरफ वापस आएंगे, सी जब तक इनको समझ नहीं आएगी, हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है। सडनली मुझे ऐसा लगता है कि सडनली हो सकता है कि कभी इनका माइंड वो स्टक करे और ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, बट स्टोरी डिफरेंट होगी। आपको देखना है कि क्या वो वर्थ है, ठीक है, क्या आप उनको दोबारा टाइम देना चाहते हैं या एक्चुअली में वो चेंज होके आ रहे हैं। तो वही है स्टोरी, हमें वही दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस। आई थिंक अब ये मत बोलिएगा प्लीज़ कि हाँ पाइसेस स्टक है, इट्स लाइक अ साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक साइकिल में हैं एंड वी कांट से व्हाट्स हैपनिंग। ओके, करियर की अगर बात करें, ठीक है, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। पर्सनली आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा। ये कहना सही नहीं है कि पाइसेस की लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। कि लाइफ आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ में आप कहाँ थे, आप कहाँ आए हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। हाँ, अगर लव सेक्टर में थोड़ी बहुत कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो भी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इट्स लाइक कि आप एक साइकिल में हैं एंड जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, जब तक आप अपने लेसन्स लर्न नहीं कर लेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू अगेन। और हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है कि येस, कि अब वो वक्त आ चुका है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज, कि आपकी लाइफ में अब ट्विस्ट आ सकता है, आगे चल के चेंज आ सकता है। तो कुछ पाइसेस डेफिनेटली आप ये समझ पा रहे हैं कि ये चेंज इज़ राउंड द कॉर्नर, ठीक है। और आपको आपकी इंट्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, वो बिल्कुल सही कह रही है, गाइड कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए। आई थिंक फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपका आने वाला जो वक्त है बहुत अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आई थिंक हैप्पी टाइम्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, चेंज एज वेल, कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ सकता है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट कि फाइनेंशियल थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑल्दो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने गोल सब जो भी आप चाह रहे हैं, हाँ, बट फाइनेंसेस को मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। चलिए, व्हाट एल्स, यस, अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो डोर टू अबंडेंस, दैट मीन्स आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो क्या बोले उसको, ग्रोथ, फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ख्याल करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। चलिए, अब ओवरऑल क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं आपको बाबा। Okay, so master's will, I think it's all about whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। जो भी कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में और करियर में, वो आपके ही जो इष्ट हैं, जो डिवाइन है, गुरु हैं, आपके मास्टर हैं, ठीक है, वो उनकी विल यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने क्या कर दिया, ये है वो है। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो लाइक इट्स प्लान्ड और वो आपके भले के लिए ही है। तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में। और जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो साईं बाबा हैं या कोई और आपके गुरु हैं, कोई भी किसी भी कास्ट को है, रिलीजन को, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, भगवान एक है। एंड मोर ओवर हो सकता है आपने अपने आप को डिटैच किया है, अलग किया है फ्रॉम द नेगेटिविटी, और हो सकता है कि आप ऑफकोर्स आप अपनी सिचुएशन लाइक अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, लाइक आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो चेंजेस आप महसूस कर पाएंगे। और इसमें भी ये भी डिवाइन की ही मर्ज़ी से हो रहा है कि आपने अपने आप को डिटैच किया है। हो सकता है कि डिवाइन ने आपको लोगों के रंग दिखाने थे कि कौन क्या आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।